एनिमल स्प्रेड गाइड। साथियों, आज हम बात करेंगे एनिमल स्प्रेड गाइड के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज हिराना, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवम बोधी। आप सभी दिव्य आत्माओं का अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एनिमल स्प्रेड गाइड के बारे में। क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और इसमें कैसे करियर बनाया जा सकता है या पर्सनली अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं और इनका हमारे साथ क्या संबंध है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, कई बार क्या अक्सर करके आपने नोटिस किया होगा कि हमारे अंदर भी, हमारे बिहेवियर में कई बार बहुत सी चीजें ऐसी दिखाई दे जाती हैं या हम नोटिस करते हैं जो जानवरों की आदतों से मिलती हैं। जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि उसमें हमें एक भेड़िए की तरह काम करना पड़ता है। जैसे चालाकी, हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? भेड़िया या वुल्फ इंग्लिश में कहें तो, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से हम चालाकी से काम लेते हैं, एकदम भेड़िए की तरह। कि हम लोग कहते भी है ना, वो तो ना भेड़िया है पूरा का पूरा, ठीक है, गाली नहीं दे रहे, पर चालाकी के लिए भेड़िया या वुल्फ का नाम लेते हैं। ऐसे ही कई बार कई सिचुएशंस होती हैं, बच्चों के लिए अक्सर करके कहा जाता है ये तो बंदर है, बंदर की तरह कुलांडियां मारता है, उछाले मारता है। इट मीन्स हमारे बिहेवियर में जानवरों की तरह हम हरकत करते हैं या जानवरों की आदतें हमारे बिहेवियर में दिखाई देती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बिल्कुल करके चुपचाप से भाग करके निकल जाना होता है, करते भी हैं अक्सर करके। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये करता है किसी मछली को, है ना। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर ताकत ना होते हुए, सामने वाले से लड़ने की ताकत ना होती हुई, फिर भी हम कई बार एकदम शेर की तरह दहाड़ देते हैं। अक्सर करके हम कह देते हैं वो तो शेर है, उसकी आदत में शेरों वाली आदतें हैं। तो दूसरी बात, हमारी माइथोलॉजी भी इस बात को कहती है कि माइथोलॉजी में भी इन चीजों का जिक्र है कि जैसे जानवरों की स्पिरिट होती है, वैसे ही हमारे देवी देवता भी हैं या हमारे बिहेवियर में भी वो चीजें झलकती हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि चाहे हमारे बिहेवियर में जो चीजें झलकती हैं, तो आप सोचिए कि उन स्पिरिट को हम बुला करके अपना कितना काम कर सकते हैं, कितनी मदद ले सकते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे कि मेन कौन कौन सी स्पिरिट है और फिर धीरे धीरे एक एक पर हम बात करेंगे किस सिचुएशन के लिए कौन सी स्पिरिट के साथ हमें काम करना चाहिए या उनको बुलाना चाहिए। ज्यादातर जो बुलाई जाती हैं या जिनके साथ हम काम करते हैं वो होती हैं, एक तो डॉल्फिन होती है, फिश एनिमल स्पिरिट होती है, एक मंकी स्पिरिट होती है। उसी के साथ में हम मंकी का जब करते हैं तो कई बार क्या है, मंकी के बजाय हम भगवान हनुमान को याद करते हैं या उनके साथ अपनी मनोकामना करते हैं। वुल्फ हो गया, भेड़िया का नहीं यूज करते, अक्सर करके हम इंग्लिश वाले का ही यूज करते हैं। दूसरा शेर हो गया, लॉयन, ठीक है। तीसरा हो गया ड्रैगन। साथियों, ड्रैगन भी बहुत अच्छी स्पिरिट है। एक हो गया स्नेक यानी कि सांप। वैसे तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी स्पिरिट्स के साथ काम होते हैं, पर आज बात करेंगे मेन जो ज्यादातर यूज होती है उन्हीं के बारे में। कैसे काम करती हैं, कभी भी कोई भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपना हिसाब से देखना पड़ता है कि कौन सी स्पिरिट हमें किस समय पे बुलानी चाहिए, उसके साथ कैसे काम करना चाहिए। साथियों, बहुत अच्छे से काम करती हैं। बेसिकली बात तो ये है कि काम कैसे करती हैं, हमारी अंदर आत्मा काम करती है, हमारा विश्वास काम करता है। अगर आपको इन चीजों पर विश्वास है तो ही ये चीजें काम करती हैं। पहली और आखिरी बात, अगर आपको इन चीजों पे विश्वास नहीं है तो आपके लिए कोई चीज काम नहीं करती है। क्योंकि अक्सर करके मैं टाइम में हूँ और मैं अक्सर करके लोगों को सुनती हूँ, हम तो विश्वास नहीं करते हैं, हमारे घर में तो इन चीजों को माना ही नहीं जाता है, हम नहीं मानते हैं। ऐसे लोग जो नहीं मानते हैं ना, वो प्लीज इन चीजों में ना जाएं। क्योंकि होता क्या है, एक तो आप मानते नहीं है, फिर आपने उनको एक दिन किया, 2 दिन किया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर कह दिया होता कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होता है साथियों। पहली बात तो होता है कि विश्वास करना, आपको इन चीजों पे विश्वास करना पड़ेगा। आप विश्वास करते हैं तभी इन चीजों के साथ काम करें, अगर विश्वास नहीं करते तो बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, कंटिन्यूटी। किसी भी चीज को करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम देना ही पड़ता है। ये नहीं होता कि एक दिन किया और काम हो गया, नहीं होता। थोड़ा टाइम देना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, उसके हिसाब से अफर्मेशन बोलनी होती है। अफर्मेशन बोलनी होती है मतलब मंत्र चैंट करना होता है, मंत्रों की तरह चैंट करना होता है। जैसे भगवानों के लिए हम जो भी मंत्र वगैरह होते हैं उनका जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, उसी हिसाब से इनके लिए भी करना होता है। पूरा विश्वास रखना होता है, तब जाकर के ये चीजें काम करती है। हाँ, इस लाइन में हूँ इसलिए मैं कह सकती हूँ कि
काम बहुत आसानी से होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम में है, आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इन स्पिरिट्स को बुलाते हैं और आप अगर उनके साथ हेल्प मांगते हैं तो आपको हेल्प जरूर मिलती है, जरूर मिलती है, जरूर मिलती है। ये तो हो गई आपकी पर्सनल यूज के लिए कि हम कैसे उनको यूज कर सकते हैं। साथ ही उसमें करियर भी बन सकता है, पर उसमें बहुत सारा आपको काम करना पड़ता है। कैसे उनको बुलाना है, किस समय बुलाना है, क्या किस तरीके से करना है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप इस फील्ड में आते हैं तभी आप सीख सकते हैं, 1-2 दिन का काम नहीं होता है। ठीक है ना। तो साथियों, मेरा कहना है कि आप एनिमल स्पिरिट के साथ आप काम कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम के लिए एनिमल स्पिरिट को बुला सकते हैं और जब जहां जिसकी जरूरत हो उसी हिसाब से बुला लीजिए और काम जरूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विद इन दी टाइम हो जाती हैं। एक एक स्पिरिट के बारे में धीरे धीरे करके हम वीडियोस में बात करेंगे। एक वीडियो में सारी चीजों की बात नहीं हो सकती है, इसलिए आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि वुल्फ को कब बुलाना चाहिए और क्या क्या फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्नेक को कब बुलाना चाहिए, क्या क्या फॉर्मेशन होनी चाहिए, या लॉयन को कब बुलाना चाहिए। हर चीज के लिए एक ही स्पिरिट को नहीं बुलाया जा सकता। वुल्फ को कब बुलाना है, लॉयन को कब बुलाना है, ड्रैगन को कब बुलाना है। छोटा सा काम है, उसके लिए ड्रैगन को बुलाने की जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारी स्पिरिट्स होती हैं, सिर्फ यही नहीं होती हैं, बहुत सारी स्पिरिट होती हैं। एक एक करके डिटेल में हम बात करते जाएंगे। उनकी अफर्मेशंस कैसे बनानी चाहिए वो भी बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही अमेजिंग जानकारी जुड़े रहिए शुभम बोधी से। आप सब थैंक यू।